हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारे कर्मास हैं, उनको कैसे समझना है हमें, और जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में इंसिडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या रीज़न है। अगर हम उसको समझ लेंगे तो जो हमें पेन फील होता है, हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, वो फिर हमें उतना नहीं हो सकेगा और हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हर जगह पर ग्रंथ में जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, गीता में भी ये लिखा है कि जो हमारी सोल है वो कभी नहीं मरती। तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मृत्यु का भी डर नहीं होना चाहिए। मृत्यु जब होगी तो सिर्फ हमारा शरीर जाएगा, हमारी सोल को कोई नुकसान नहीं होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए अमर है, वो कभी नहीं मरेगी। फिर उसको दूसरा चोला या दूसरा जैसे कपड़ा हम चेंज करते हैं, वैसे एक शरीर दोबारा मिल जाता है और हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट होती है। इसके अलावा हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती जिसके लिए हमें किसी चीज़ का भय होना चाहिए। हमें कोशिश ही करनी होती है कि हमें गुड कर्मास करने हैं, अच्छे काम करने हैं, सो दैट हमारा जो ये जीवन का सफ़र है उसमें जितनी मुश्किलें हैं वो कम हो सके। अगर हमने कुछ पहले भी पिछले जन्म में भी कुछ रह गया था हमारा, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करके हम उसको काट सकते हैं। उसको वो जो हमारे कर्म होते हैं, बैड कर्मास, वो भी कट जाते हैं अगर इस जन्म में हम कुछ अच्छा कर लें। जैसे हम किसी मरीज़ की सेवा कर लें, किसी गरीब की टाइमली उसको हेल्प कर दें, कोई नीडेड पर्सन को हेल्प कर दें जिसको उस वक्त बहुत ज़रूरत है, या फिर कोई इंसान ऐसा जो बहुत टूट चुका है, जिसके मन में सुइसाइड जैसे विचार आ रहे हैं, हम उसको मिलें, उसकी हीलिंग कर दें, उसको उस गलत काम करने से रोक दें, है ना। तो वो भी हमारे गुड कर्मा में बहुत काउंट होता है। तो अपनी आंखें भी खुली रखें। आसपास अगर आपको लगे कि कोई ज़्यादा डिप्रेस्ड है या ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, थोड़ी देर बैठ जाइए, उसकी बात सुन लीजिए, उसको दिलासा दे दीजिए। इतने में उसकी जो मानसिक हालत है उसमें बैलेंस हो जाता है, वो खुद को संभालने के लायक रह जाता है। अगर हम आसपास नहीं देखते तो कई चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास ऐसी घटित हो जाती हैं, और हम उसके बाद हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है। कई बार हम नदियों पे या ऐसे भाखड़ा डैम पे या कुछ ऐसे लोगों को हमने देखा जो पहले वहाँ पर गाड़ियाँ रोक कर खड़े होते हैं, फिर उसमें छलांग लगा देते हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखी थी, एक लड़के ने वहाँ पर छलांग लगा दी, वो बह गया और उनकी मदर बहुत रो रही थी, वो भी पीछे जाना चाहती थी, लोग उनको रोक रहे थे। बट वही बात है कि जो टाइमली हम इन चीज़ों को जहाँ पर सेव कर सकें तो वो बैड कर्मा से हमें बाहर निकाल सकता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। और फिर कोई जैसे में कोई ऐसी बात हो जाती है, हमें बहुत क्रोध आता है और हम चाहते हैं कि अब हम इसका बदला ले लें, लेकिन बदला लेने की बजाय हम अपने आप को शांत करें और उसका डिसीज़न भगवान के लिए छोड़ दें। वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका फल हमें दोगुना चौगुना करके हमें भगवान देते हैं कि इसने अपनी मर्ज़ी नहीं की, इसने खुद डिसीज़न मेकिंग नहीं किया, इसने समर्पण कर दिया। देखिए, जो भाव है ना, वो बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जितने मर्जी लाखों का पुण्य दान कर दें और आपके अंदर सिर्फ ये भाव हो कि मैंने पैसा इतना लगा दिया, मैंने इतना भंडारा करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, लेकिन समर्पण वाला भावना हो तो वो आपको उसका फल नहीं मिलता। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपने कुछ लाखों रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर वही भावना ही नहीं है। अगर समर्पण में, एक मैं वही कल भी बोली थी कि समर्पण में सिर्फ आप ये भी बोल दोगे ना कि भगवान हम आपके हैं, हमारा जीवन आपका है, आप अपनी मर्ज़ी से हमें जिस तरीके से रखें हम उसमें खुश हैं, तो ये समर्पण की भावना जब भगवान देखते हैं तो वो आपको खुशी से ब्लेसिंग में बहुत कुछ दे देते हैं, जो आप जिसके लायक भी नहीं होते या जो आपकी किस्मत में लिखा भी नहीं होता। तो वो जो लिखी हुई हमारी कहते हैं ना लकीरें हैं माथे की या हाथ की,
वो भी चेंज हो जाती हैं अगर भगवान हमें ब्लेस कर दें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले तो अपने कर्मा पर पूरा फोकस रखें, फिर कुछ आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो वो लोगों की मदद करें जिनकी भी आप जिनको ज़रूरत है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मदद करने के लिए आप मतलब मदद करने के लिए आप करें कि मैं इसको ये कर देता हूँ। अगर नीडेड पर्सन को असल में ज़रूरत है, 5 मिनट उसके पास बैठ जाएँ, उसकी बात सुन लें, उसका मन हल्का कर दें और उसको उस परिस्थिति से निकाल दें। उसके अंदर भगवान का जो विश्वास है वो दोबारा से कायम कर दें, तो बस इतना ही काफ़ी है आपके गुड कर्मा को बनने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो मंत्र जाप बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब भी आपको घबराहट हो, आपके मतलब लगे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते या आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा विचलित है, डर लग रहा है, तो आप इस तरीके से अपना मंत्र जाप शुरू करें पूरे भाव से, पूरे विश्वास से, और मैं यकीनन तौर पर आपको बोल सकती हूँ कि आपके लिए वो खुद कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें उस पक्के विश्वास की ज़रूरत होती है। जैसे हमें पक्का विश्वास होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो वो हमें एक प्रोटेक्शन देते हैं, तो उतना ही ये समझ लेना कि हम कोई भी ग्रंथ या पाठ कर रहे हैं या फिर कोई कवच कर रहे हैं या कोई मंत्र कर रहे हैं, सिर्फ हम कर रहे हैं। वो भगवान की मर्ज़ी, उससे हमें कोई हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, कई तरीके के होते हैं ना कि हम कर रहे हैं बस, पर हमें ये गारंटी नहीं होती, हमें विश्वास नहीं होता कि वो हमारे साथ जो होगा उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे फेवर में होगा या नहीं होगा। तो हम वो सिर्फ कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे भाव नहीं होते। जिस दिन आप पूर्ण विश्वास के साथ, भाव के साथ कोई भी मंत्र जाप, कोई भी पाठ करोगे, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बहुत बार करके देखा, जब मुझे बहुत ज़रूरत होती है तो मैं भाव के बिना नहीं करती, मैं भाव के साथ करती हूँ। चाहे मैं एक बार भी नाम लूँ, मेरा भाव के साथ ही होता है, पूर्ण विश्वास के साथ। और मेरी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसमें सॉल्यूशन मुझे ना मिला हो। कोई ना कोई आकर मेरी मदद किसी न किसी तरीके से करके जाता है, चाहे मैं उसको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, या कोई इस तरीके से ही मुझे बेनिफिट हो जाता है जिसके वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, जब मुझे रियल में नीड होती है। तो भगवान इस तरीके से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते हैं। हाँ, वो बात जो उनको लगता है कि हमारे लिए नहीं सही है, उसमें वो या तो देरी लगाएंगे, आपको समझाने के लिए कुछ टाइम लग जाएगा, पर वो बात वो पूरा नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि इससे इसको समझ नहीं है, इससे फ्यूचर में इसको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। उसकी वजह से वो जो काम मतलब हमारा डिले हो रहा है, हम बहुत पाठ पूजा कर रहे हैं, वो काम हमारा होने पे ही नहीं आ रहा, तो उसको उस समय के लिए छोड़ दो। वो समय के लिए हमारे लिए वो समय और जो काम है वो हमारा बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो भगवान उस टाइम हमें ब्लेस कभी नहीं करते जिसमें हमारा भला नहीं हो। जो काम करने से हमारा भला होता है, तो वो काम उसी टाइम आप देखिएगा ब्लेस हो जाता है कि मैंने तो आज ही ये विश की थी, आज ही मेरी पूरी हो गई। तो उसमें वो बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उनको समझ लें तो बहुत बड़ी बात है। एक मैं आपको मंत्र बताती हूँ, शिवो हम। इसको आप इस तरीके से 21 बार, कितनी बार आपका मन करे आप इसको सांस के साथ आप इसको शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। इसका अर्थ है शिव हम ही है। अपने आप को शून्य कर देना, समर्पण में लेके आना, बिल्कुल मतलब अपनी कहते हैं ना, करण करावन हार स्वामी, आप करने वाले हो, हम कुछ भी नहीं है। अपने आप को जब आप बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल शून्य मान लोगे, बिल्कुल अपने आप को कहते हैं ना कि अपनी ज़िम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ दोगे और बोलोगे कि मैं उस फ्लो में चलूँगा, मेरी जो कश्ती है वो उसको चलाने का काम आप करें, मैं उसमें बैठा रहूँगा, आप जिस तरफ लेके जाओगे मैं उस तरफ चला जाऊँगा। तो वो हमें कभी भी बीच में नहीं छोड़ते, वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमारा कल्याण करके ही हमें छोड़ते हैं। अदरवाइज़ वो हमारा किसी मुसीबत में नहीं हाथ छोड़ते, ना ही उनको हमारे से कोई ज़्यादा लेना देना होता है कि हम प्रसाद करवाएं,
भंडारे करवाएं, नाम जपें, कुछ करें, उनको इन चीज़ों से कोई लेना, ये तो हम अपनी खुशी से अपने भाव से जो करते हैं, जब हम अपने भाव भी लगाते हैं और इस तरीके से कुछ अपने मन से खुशी से करते हैं, तो वो स्वीकार ज़रूर करते हैं, उनसे उनका मन भी प्रसन्न होता है। लेकिन सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं जिस चीज़ में, वो वहाँ पर स्वीकार नहीं होता। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके देखोगे, फिर आपको मेरी बात सारी समझ आ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि सब लोग ब्लेस रहें, सब लोग खुश रहें, सबको प्रॉस्पेरिटी मिले, सबको सब कुछ मिले, और किसी चीज़ का किसी के अंदर कोई वो ना रह जाए कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। तो उन सारी चीज़ों के लिए मेरे डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बातें हैं ही नहीं है। जितने भी लोग बहुत बड़े बड़े मंत्र जाप ये सारी चीज़ें करते हैं, उनकी साधना अलग है। हमने ब्लेसिंग्स ही भगवान से लेनी है और अपना जीवन जो है उसको सही रास्ते पर, सही पाथ पर भगवान के साथ ही लेकर चलना है। तो सिर्फ हमें यही करना है और हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें अपना मन निर्मल रखना, अपने भाव निर्मल रखने, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, अपने जीवन का सुधार करना है और जिस किसी की मदद कर सकते हैं उसकी मदद करनी है। सिर्फ ये 2-3 बातें आप ज़िंदगी में शुरू कर दीजिए करनी, आपके जितने भी कष्ट होंगे सब महादेव हर हर कर देंगे और हर चीज़ का निवारण कर देंगे, हर कष्ट का निवारण कर देंगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं, या जिस भी धर्म के हैं वो कहते हैं कि हम अपने अल्लाह को, वाहिगुरु को मानते हैं। हम उनको मानते हैं लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा को नहीं मानते, उनकी जो बातें हैं उनको नहीं मानते। तो भगवान को मानना और भगवान की मानना दोनों में फ़र्क है। तो भगवान को मानना आपका बाद में लगता है, भगवान की मानना शुरू कर दो, भगवान अपने आप मान जाएंगे। तो ये जो मैंने आखिर में भी आपको ये सेंटेंस बोला है, इसको अपने माइंड में इस तरीके से प्रिंट कर लो कि वो आपके दिल दिमाग में छप जाए और फिर आप उसके रिज़ल्ट देखना। यही मेरा मंत्र है, इसको आप गुरु मंत्र समझकर अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए और फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से परिवर्तन हुआ। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को शून्य साधारण कर लेना। बिल्कुल मेरा मुझ में किच नहीं, जो कुछ है सो तेरा। बस इस सेंटेंस को समझ लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक शब्द मुझे याद आ रहा है, थिर घर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तिनके काज सवारे। कहते कि जिनके घर में ना थिर घर बैसो हरजन प्यारे, उनके घर में भगवान आते हैं, ठीक है। उनके काम सवारे जाते हैं जो टिकाव से, जो मान कर, जो विश्वास को लेकर भगवान से, जिसको विश्वास मान के भगवान की हर चीज़ को समझते हैं, उनके वो खुद काम सारे खुद संवार देते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात मुझे जो अपने जीवन में समझ आई है, वो ये ही समझ आई है कि जो भी परमात्मा का बहुत साकार रूप ले लीजिए या निराकार रूप ले लीजिए, उसमें ज्योत एक ही है, सभी उसी ज्योत से उत्पन्न हुए हैं और सब ने उसी ज्योत में समाना है और बीच का कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स जो है वहाँ वो ही भगवान की क्रिएशन है और वो ही भगवान की डिस्ट्रक्शन है। जब हमें समझ आ जाएगा कि यहीं से हमने उत्पन्न होना है और यहीं पर हमने समाना है और बीच में हमने कहीं नहीं जाना, हमारा कोई और घर नहीं है, उसी घर से हमने आते हैं, उसी घर में हमने वापस जाना है। ये तो हम सिर्फ जैसे हम घूमने फिरने आते हैं ना, एक ट्रैवलिंग का हमारा पीरियड होता है, उस तरीके से अपने आप को लेकर चलो कि जितना आप एंजॉय कर सको, जितना ज़िंदगी को सीख सको, अपनी लर्निंग प्रोसेस को जारी रखो। जो आपको समझ आए उसको ज़रूर समझने की कोशिश करो और आगे उसके अपना दिमाग लगाओ कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएंगी, लेकिन जिन चीज़ों को सुनकर हमारी हीलिंग हो, हमें हमारे जो अंदर के सवाल हैं, हर एक इंसान को ये ज़रूर समझना चाहिए कि हम अगर इस जर्नी पर आए हैं तो किस पर्पज़ के लिए हैं। क्योंकि हर एक की लाइफ जर्नी का कोई ना कोई पर्पज़ होता है, कोई भी दुनिया में पर्पज़लेस नहीं आया हुआ।
सब ने कोई ना कोई कर्मा के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया है। तो सोचिए, अगर हमारे मन में ये भाव आता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान देख रहा है, ठीक है, उनको उनका डर होता है। और कई लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो भगवान देख रहा है। ये देखिए, भगवान हर वक्त देख रहा है। ये जो हमें लगता है ना कि चलो जी हम ये काम कर लेते हैं, मन में हमारे कोई भी भाव आ जाते हैं किसी दूसरे के बारे में, सही गलत, वो अंदर के भाव बिना बोले भी वो सब देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान रखें, बच्चों को अच्छा गाइड करें, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। जितनी भी मदर्स हैं, मेरी हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर में जो एक एक दो दो बच्चे हैं हमारे, हम उनकी ज़िम्मेदारी ले लें, उनको अच्छा इंसान बनाएं, उनको सोसाइटी में अच्छा मूव करना सिखाएं, हर चीज़ का उनको बैलेंस रहना सिखाएं, उनको सेल्फ़िश होना बिल्कुल मत सिखाएं। जब हम सब अपने बच्चों को सेल्फ़िश होना नहीं सिखाएंगे तो अब दुनिया देखिए कितनी खूबसूरत हो जाएगी। यही चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगेंगी, जो सारी चीज़ें आज हम कहते हैं कि सोसाइटी में क्या है, लोग बेईमान हैं, वो सारे लोग हम ही हैं। जो लोग बेईमान हमें नज़र आते हैं वो सारी हमारी ही सोसाइटी बनाई हुई है, हम सब ही हैं। अगर हम खुद अपनी अपनी ज़िम्मेदारी लें, अपने अपने घर की ज़िम्मेदारी लें, उसके बाद तो आप देखिए सब कुछ सुंदर हो जाएगा। अपना अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी लेकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें कि हमने सही पाथ पर चलना है, हमने अपनी फैमिली को सही पाथ पर रखना, इतने में काम हो जाएगा। क्योंकि जो हमें देखेगा और हमारे जो ग्रोथ देखेगा, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखेगा, हमारी वेल्थ हेल्थ देखेगा अच्छी, हमारे विचार सुनेगा, तो 10 जो हमारे परिवार के, हमारे आसपास सराउंडिंग लोग हैं, उन पर भी इन चीज़ों का बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो इसी नोट के साथ आज के लिए इतना ही। जिनको ये मेरी सारी बात समझ आ रही है, अपने दिल से उसका डिवाइन का शुक्रिया अदा ज़रूर करिए, थैंक्स रहिए डिवाइन को, और कोशिश करिए कि जितनी बातें मैंने कही हैं, अगर उसमें से एक दो बातें भी अपने आप ने इम्प्लीमेंट कर ली अपनी लाइफ में, तो आपको चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। और जिन जिन को भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस तरीके से ग्रेटफुल हों, थैंकफुल हों भगवान को, कि वो आपको खुद इन सारी चीज़ों से निकालने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सिर्फ़ आपको ट्रस्ट ही रखना, और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भगवान की कुछ है भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।